लाइव होगा। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये जिंदगी है, ये नौजवानी है, और इसी उम्र में दुनिया की सैर कर लो और दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत मैसेज दे दो कि दुनिया वालों, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जाने के बाद भी ये दुनिया बची रहनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से आपके बुजुर्गों ने ये खूबसूरत दुनिया संजो कर आपको दी है, आप भी अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए ये दुनिया वैसे ही छोड़ के जाइए जैसा कि आपको मिली थी। हमारे सामने एक युवक है जो साइकिल से पूरे भारत का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करने के बाद बिहार के सुपौल के रहने वाले सूरज सुमन अभी सीतामढ़ी के माता जानकी के धरती से गुजरते हुए मैसौल से पास कर रहे थे। मैंने इनकी सवारी देखी और यहाँ पर मदरसा रहमानिया मैसौल के सेक्रेटरी जफर हाशिम है, इन्होंने इनको देखा, हम लोगों ने इनको रोका है यहाँ पे, और जब हम लोगों ने इनसे बात किया तो दिल गदगद हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया ये सुन करके कि एक युवा जिस उम्र में ऐश करता है, मोटरसाइकिल लहराता है, घूमता है, शिखर पान पराग गुटखे चबाता है, इन्होंने एक मैसेज दिया है, सेव अर्थ एंड सेव हेल्थ। धरती को बचाइए, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए और अपने हेल्थ को बचाइए। ये जो कुछ लड़के होते हैं बकरी की तरह दिन भर जो है शिखर गुटके चबाते रहते हैं, अपने दांत को भी गंदा करते हैं और अंदर वाले पार्ट को भी गंदा कर लेते हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम सूरज सुमन और मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से पिछले 8 महीने से संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूं, और मेरा मेन पर्पस है कि सेव अर्थ एंड सेव हेल्थ। पृथ्वी को बचाइए, अपना सेहत को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आज का जनरेशन को देख रहे हैं, आज का युवा पीढ़ी को देख रहे हैं, वो नशे में और अलग अलग चीज़ों में अपने जीवन को नष्ट करते हैं। तो उसी को मैं अपना संदेशा लेकर निकला हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना हो सके तो अपने आने वाले कल के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए एक पेड़ लगाकर जरूर जाइए, क्योंकि अगर आप लोग अभी पृथ्वी को बर्बाद कीजिएगा, प्रदूषण लाइएगा, तो आपके आने वाले जनरेशन को भी दिक्कत होगी और वो आपको गाली देकर ही जाएंगे कि क्या मेरे बाप दादा, मेरे पूर्वज क्या मेरे लिए करके गए। क्योंकि पहले जमाने के जितने भी बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, वो सभी आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण पे ध्यान देते थे और पेड़ पौधे लगाए ज़्यादा थे। और अभी का युवा पीढ़ी नशे में पूरा चूर है और वो अपना जीवन ऐसे ही नष्ट कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं को संदेश देने के लिए निकला हूँ कि अपना जीवन को कम से कम सुरक्षित रखिए, अपना हेल्थ सुरक्षित रखिए, क्योंकि आपका हेल्थ अगर सही रहा तो सब चीज़ दुनिया में सही रहेगा। आप सुरक्षित रहिएगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और आपका आने वाले समय आपका जनरेशन भी सही रहेगा। आप जरा दांत दिखलाएंगे आप अपनी? जी, चकचकाते हुए दांत है, वो इसलिए है क्योंकि ये बकरी की तरह चबाते नहीं। आजकल के जो युवा, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरा अभी 17 हो रहा है। 17? हाँ, 17 साल का एक युवा है, सूरज सुमन नाम है, और सूरज की तरह चमकती हुई सोच है। ये निकल गया पूरे भारत के भ्रमण पर लोगों को मैसेज देने कि दुनिया बचाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, हेल्थ बचाओ। लेकिन आज के जो युवा है वो बोलते हैं कि बिना शिखर और गुटखा चबाए हुए उनका दिन नहीं पास होता, उनका दांत सबसबाता है। अरे सबसबाता है तो जाकर कोयला रगड़ लो, अपनी जिंदगी को बचाओ। बाप माँ बहुत मोहब्बत से, बड़े मेहनत से पालते हैं बच्चों। जी, बहुत मेहनत लगते हैं एक बाप माँ को क्या होते हैं, पर आज का युवा वो समझ नहीं रहे हैं और माँ बाप को कहीं न कहीं गलत ठहरा देते हैं और आगे चल के वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो कल हो के माँ बाप को गाली देते हैं कि मेरे माँ बाप क्या करके गए। क्योंकि आज देखा जा रहा है ना, माँ बाप कितना करेगा। माँ बाप का कर्तव्य है बच्चे को पैदा देना, पैदा करना, धरती पे लाना। नाम तो कमाना पड़ता है अपने बच्चे को ही, अपने बेटे को ही नाम कमाना पड़ता है। तो इसीलिए जितना हो सके युवा पीढ़ी को, मेरा अभी 17 एज है मेरा, और उनको एक ही मैसेज दे रहा हूँ कि अपने जीवन को बचाइए, जिससे आने वाले कल आपको गाली दे के न जाए। इसीलिए हमारे साथ सीतामढ़ी मैसौल के सबसे बड़े मदरसा रहमानिया के सेक्रेटरी है जफर हाशिम। आपने कहा मुझको कि इनको रोकिए, ये कौन है, इनसे पूछिए क्या है, तो क्या दिक्कत करके रोका आपने? हमने बोर्ड इनका पढ़ा, बोर्ड पढ़ने वाले इनको मैंने कहा कि आप रुके, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को बताइए, क्योंकि लोग अनजान हैं। अब सब लोग इंग्लिश पढ़े हुए हैं नहीं, इसलिए इनके मुंह से सुनना चाहते कि किस चीज़ के लिए पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, और इनकी बात सुनकर इनको मुबारकबाद देते हैं। अपने पूरे गांव की ओर से इनको मुबारकबाद देते हैं कि लोगों को अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अपने आप को हेल्थ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और पेड़ लगाना धरती पे बहुत ही जरूरी है। उसी काम के लिए घूम रहे हैं। इनको अपने तरफ से मुबारकबाद देते हैं। 200 रुपये मिठाई खाने के लिए इनको अपने देते हैं। चलिए, ये
धन्यवाद। तो इस तरीके से ये सूरज भाई है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मैं अब रिटर्निंग घर जाऊंगा और जा रहे हैं? हाँ इसके बाद फिर मैं मैं आपको बताऊं कि ये सुपौल से हैं, बिहार के उस पिछड़े इलाके से हैं जहां बाढ़ ने अभी पिछले 6 महीने पहले बड़ी तबाही मचाई थी सुपौल में, और उसी पिछड़े इलाके से सुपौल है। लेकिन सूरज सुमन का जो दिल है, सूरज सुमन की जो सोच है, ये बाढ़ नहीं बल्कि पहाड़ से भी, आसमान की बुलंदियों से भी ऊपर प्रवास करती है। मैं समझता हूं कि हर माँ के बेटे को सूरज सुमन जैसा बनना चाहिए। सीतामढ़ी की जानकी धरती पर आपका स्वागत है। आपको पता है कि ये जानकी की धरती जी है? जी मुझे पता है ये? पता है। तो आप यहाँ से पास कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके बहुत साथ बहुत है। धन्यवाद। और एक साथ हम यहाँ घुमा दीजिए, चारों तरफ घुमा दीजिए, चारों तरफ घुमा दीजिए, लोगों को दिखला दीजिए, और हम तमाम लोग एक साथ बोलेंगे कि हर आदमी को कम से कम एक एक पेड़ जरूर लगाना है। एक एक पेड़ जरूर लगाइए, एक एक पेड़ जरूर लगाइए, लगाना है, जी और धरती को बचाना है। धरती को बचाना है। बचाना है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका टीम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको रोका के अपना न्यूज़ चैनल पे दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपको शुक्रिया। और अगर कभी मुलाकात हो तो फिर आएंगे, फिर ऐसी धरती पे आना। हम लोग गले मिलते हैं। ये भाई बहुत बड़ा मैसेज दिया है, बहुत बड़ा मैसेज दिया है ना। तो कैमरे के पीछे मिस्टर अफरीदी, असद सलीम, राजपूत काम का धन्यवाद।